कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ पॉपी प्ले टाइम के बारे में, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स है एक जिनका आप देख के एकदम शॉक हो जाएंगे और ऐसे फैक्ट ना आपने कभी पहले देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। टाइम चैप्टर 2 के एंट्रेंस में हम लोगों को कुछ हंसते खेलते बच्चे दिखाए गए थे जो मॉमी लॉन्ग लेग टॉय से खेल रहे थे, पर एक इनमें से हगी वगी और एक प्लेयर और एक बी कैट है। भरोसा नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूँ इनमें से कौन क्या है और इनका प्रूफ भी दूंगा आपको मैं। फर्स्ट कि ये बच्चा हगी वगी, अगर आप इसकी टी शर्ट पे गौर करो तो हगी वगी बना हुआ है। और वैसे भी कौन सा बच्चा टॉय के साथ एक टी शर्ट भी देता है? ये पक्का प्ले केयर का सीन है और इनके टॉय बनने से पहले का सीन है। इस लड़के की ड्रेस में एक प्लेयर का हाथ बना हुआ और एक हगी वगी का, तो इसमें हम लोगों को हगी वगी का ये बेस्ट फ्रेंड दिखाया गया है और प्लेयर भी हगी वगी का बेस्ट फ्रेंड है, रियल में भी है। और तो यही रीज़न हो सकता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और इसकी टी शर्ट पे भी ऐसा ही प्रूफ है। और ये हगी वगी कैसे है, एक बार इसकी साइज़ देख लो आप। इस अकॉर्डिंग टू इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है गाइस। और हगी वगी के हम लोग जानते हैं सारे जितने भी टॉयज़ होते हैं वो अगर जैसे मोटे हो बच्चे या फिर लंबे हो तो उसके अकॉर्डिंग टॉयज़ होते हैं, बड़े या लंबे, तो वैसा ही है बिल्कुल सेम। और ये लड़की कैट भी है, अगर आपने वो म्याओ म्याओ वाली बिल्ली पॉपी प्ले टाइम में देखी थी तो ये वही है। और वो उसका प्रूफ है कि वो जब आप उस पर टैप करेंगे तो वो बोलती है मुझे लंबे बाल और ब्लू शर्ट पसंद है, जो कि वो इस वीडियो में पहने हुए, तो ये पक्का वही है गाइस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम लोगों को हेलुसिनेट करता है कैटनैप तो हम लोगों को नाइटमेयर में हगी वगी ही क्यों दिखाई दिया था, कोई और क्यों नहीं? तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो नाइटमेयर हगी वगी है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम आपको दिखाया कि उस लड़के की टी शर्ट पे एक हाथ प्लेयर का था और एक हाथ हगी वगी की। टी शर्ट पे एक हाथ हगी वगी का और एक हाथ रेड प्लेयर का छपा हुआ था, जो कि ये खुद है और हगी वगी इसका बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर अब समझ जाओ। और हगी वगी इसके नाइटमेयर में इसीलिए आया होगा क्योंकि इसने अगर तुम्हें पॉपी प्ले टाइम खेला है तो एंड में हगी वगी को हम लोग मार देते हैं जान से, तो इसकी वजह से हो सकता है इसे लग रहा हो कि वो बदला लेने के लिए आया हो। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर इज हगी वगी? तो हगी वगी को हम लोगों ने देखा था कि नीचे गिरने के बाद वो एकदम से गायब हो गया था। और अगर आपने पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर देखा है तो आपको मालूम होगा कि हगी वगी ज़मीन में ऐसे पड़ा रहता है और मॉमी लॉन्ग लेग्स उसको खींच के चली जाती है। हो। और फिर वो ले कहाँ जाती है उसको ये किसी को नहीं, पर वो उसको ले कहाँ जाती है किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है वो उसे प्रोटोटाइप के पास ले जाती है। क्योंकि अगर तुम्हें मालूम है तो मॉमी लॉन्ग लेग्स हमेशा से हम लोगों को ऐसा बताती है कि प्रोटोटाइप हम लोगों को मुझे मारना चाहता है, मुझे अपनी बॉडी में लगाना चाहता है, तो उसने इसीलिए हगी वगी को फेंक दिया होगा ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे। वो उसको कैटनैप के एरिया में फेंक देता है। अगर आपने ये सॉन्ग सुना है स्लीप वेल तो आपने एक सीन पे देखा होगा कैटनैप नॉर्मली चल रहा होता है और उसे हगी वगी जमीन में पड़ा मिलता है, फिर वो उसको उठा के कहाँ ले जाता है मैं बताता हूँ, वो उसको उठा के प्रोटोटाइप की बॉडी में लगा देता है। फोर्थ क्वेश्चन, किसने किसी मिस्सी पे अटैक किया लास्ट सीन में? तो मैं आपको बता सकता हूँ इसके पीछे दो लोगों का हाथ हो सकता है, फर्स्ट प्रोटोटाइप एंड सेकंड बॉक्सी बूम। हाँ, वो हम लोगों को आरएफ जॉय के इंसिडेंट में दिखाई दिया था एक सीन के लिए, और बॉक्सी बूम ही है जिसके इतने बड़े बड़े पैर हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये साउंड सुन के आवाज़ लगा सकते हैं। ये जब किसी मिसी पे किसी ने हमला किया था तब एक बहुत भारी साउंड्स की आवाज़ आई थी कि जैसे प्रोटोटाइप या बॉक्सी बूम चल रहे हैं और उस पर अटैक कर रहे हैं। सुना, ये एक बहुत भारी आवाज़ थी किसी की और पता नहीं ये कौन था, या तो ये बॉक्सी बूम हो सकता है या तो ये हो सकता है प्रोटोटाइप। ये तो हम लोगों को चैप्टर 4 में ही पता चलेगा। और फिफ्थ फैक्ट ये बताता है कि हम लोगों को मिस्टिलाइट की तरफ देखने की ज़रूरत क्या है, लेकिन उसी समय पे वहाँ पर उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो अपनी ओरिजिनल मिस्टिलाइट है इसको बाहर फेंक देंगे ताकि हम लोग बच जाए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, मिस्टिलाइट नॉर्मली मूर्ति की तरह खड़ी रही, तो वो लोग उसको देखे और उन लोगों ने सोचा ये तो मर चुकी है, अब हम में से किसी को जाना पड़ेगा। अचानक से मिस्टिलाइट ने पीछे से अटैक करके उन सबको मार दिया। तभी वो हम लोगों पे भी ऐसे ही पीछे से अटैक करती है और खुद को देखने को देखते ही मतलब रहती है, टेंशन पाती है हम लोगों के सामने ताकि हम लोग उसको मतलब वो हमको खा ले। अब समझे आप लोग। अब सिक्स्थ सवाल है, हु इज़ ओली? भाई ये ओली आखिर है कौन? तो मेरी बात मानो, ओली एक जैसे
तीन थ्योरी हैं ओली के ऊपर। फर्स्ट थ्योरी ये बताती है ओली एक इंसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ओली एक इंसान कैसे हो सकता है, मॉन्स्टर्स के बीच इतने साल तक कैसे रह सकता है। और ओली सेकंड थ्योरी ये बताती है कि ओली एक टॉय है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो एक टॉय हो और जंगली बनने का नाटक कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल किसी मिसी, और वो हमारे साथ हो पर वो अच्छा हो। लेकिन थर्ड थ्योरी तो बहुत खतरनाक है। ये थ्योरी ये बताती है कि ओली एक प्रोटोटाइप है, मतलब तो फिर अगर ओली प्रोटोटाइप है तो फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस पॉसिबल। इसके ज़्यादा चांसेस है कि ओली प्रोटोटाइप है, क्योंकि प्रोटोटाइप ने एक टेप रिकॉर्ड में खुद को बताया था कि मैं बहुत सारी वॉइसेस निकाल सकता हूँ, तो ओली प्रोटोटाइप हो सकता है। कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है, तो थैंक यू गाइस। और नेक्स्ट वीडियो कैटनैप कार्टून पे डबिंग पे आएगी, और नेक्स्ट पार्ट के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय दोस्तों। और ऐसी और भी फैक्ट देखना है तो मुझे कमेंट्स कर दिया करिए, ठीक है, बाय।